हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अतिया बतूल नकवी। अभी इससे पहले हमने इनसे जो डिस्कशन की उसमें हमने जाना कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इनको हर्डल्स फेस करना पड़े, हमारी यंग जनरेशन को, टीनेजर गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, पेरेंट्स को कैसे अपनी लाइफ, अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरह सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी सैयदा अतिया बतूल नकवी कि आप मुझे बताएं कि मतलब अभी हमने आपसे पूछा कि आपने क्या क्या आपकी लाइफ में इश्यूज आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आपको फर्स्ट मैरिज में क्या इश्यूज फेस करना पड़े, आपको किसने मोटिवेट किया, किसने इंस्पायर किया कि आप अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लें, आप दूसरी शादी की तरफ मूव करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक डिफरेंट पर्सन के साथ शादी से बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, जिससे मेरी पर्सनालिटी, मेरी हैबिट और टोटल मेरी जिंदगी पे एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ, जिसमें बहुत ज्यादा सफर किया। और जब मैं वापस अपनी फैमिलीज की तरफ आई तो मुझे उसी तरह वो लफ्ज सुनने पड़े कि सब्र करो, ये ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन अल्लाह ताला जब आपके लिए रास्ते खोलता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। जब तक अल्लाह की निगाह करम ना हो तो आप मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकते। जैसे निगाह पड़ते मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो उसी वे से मुझे भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी फैमिलीज ने सपोर्ट किया, कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे करीबी रिलेटिव्स कि जिन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। और जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिया कि मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए, मैं मजीद इस जिंदगी में सफर नहीं कर सकती, तो उसमें मुझे कुछ सपोर्ट करने वाली फैमिलीज भी थे। उसमें मुझे बहुत से इख्तलाफात का भी सामना करना पड़ा। आपके पेरेंट्स ने आपको इसमें सपोर्ट किया? पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके जैसे मैंने फैसला किया, कुछ जगहों पे जैसे मेरी मदर ने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, कुछ बहन भाइयों ने किया, कुछ मेरे करीबी रिलेटिव्स थे। लेकिन मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। मेरे लिए इतना इजी नहीं था। हमारे कल्चर में औरत के लिए इतना इजी नहीं होता ये डिसीजन लेना कि वो ये एक स्टेप ले कि मैं इस मर्द के साथ नहीं रह सकती या मैं ये शादी कायम नहीं रख सकती। और ये औरत को राइट दिया ही नहीं जाता कि वो कहे कि मैं ये छोड़ दूं या मैं इससे अलग हो जाऊं या मैं सेपरेट होना चाहती हूँ। उस पे उसको बहुत ज्यादा दुनिया की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। बहुत सी औरतें जो इसमें ज़हनी मरीज हो जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटीज खत्म हो जाती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कुछ ऐसे रिश्ते मिले कि जिन्होंने सपोर्ट किया। मैं सेपरेट हुई। सेकंड मैरिज के लिए आपको किसने मोटिवेट किया, किसने गाइड किया? जैसे मैं सेपरेट हुई तो फिर मैंने अपनी मेडिकल स्टडी कंप्लीट की। उसके साथ चूंकि मैं एक मजहबी बेस पे एक आलमा फाजला थी, तो मैंने अपने मजालिस का सिलसिला कायम किया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मेरी इतनी हेल्प की कि मैंने एक एनजीओ ज्वाइन की अल्बर्टा यूनिवर्सिटी से, जिनका ताल्लुक था, और उनमें मैंने सर्वे किया पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट किए, जिसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे हमने औरतों के इश्यूज देखे। मतलब मुझे औरतों से मिलने का मौका मिला, जिससे मैंने और ज्यादा मोटिवेट हुई। तो मेरी क्लोज रिलेटिव्स थे, फ्रेंड भी थी, पेरेंट्स की तरह भी थे, कि जो मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। अंदर मेरे भी ऐसी एक, और हर औरत के अंदर ऐसी ख्वाहिश होती है। और मैंने ये सीखा है कि औरत जितना मर्जी तरक्की कर जाए, चाहे वो बहुत अच्छा अर्न करे। जैसे मैं एक मेडिकल फील्ड से थी, एनजीओ के साथ वर्क करती थी, मजालिस मेरी बहुत जबरदस्त थी, मतलब अच्छी थी, इज्जत थी माशरे में। लेकिन औरत कंप्लीट होती है एक अच्छे मर्द के साथ। जब तक उसे सपोर्टिव एक अच्छा मुखलिस हमसफर नहीं मिलता, तब तक उसकी जिंदगी जो है वो एक बेरंग चीज रहती है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, और मैं इसको कह भी नहीं सकती थी लेकिन चाहती भी थी। जैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। फिर जो मेरे प्रेजेंट हस्बैंड है, जो मेरी सक्सेस की रीजन है, और जिन्होंने मुझे बताया, बेसिकली मेरे अंदर जो इतनी सक्सेसफुल वुमेन थी, मुझे खुद भी इस औरत का नहीं पता था कि जिसे उन्होंने बाहर निकाला और मुझे बताया, आपको आपने स्किल्स बताई, आपने एनहांस किया। जी बिल्कुल। और जब मैं उन फैमिली के कहने पे इनसे मिली थी, मेरी इनके साथ बात हुई, इतना चेंज आ गया हुआ था मुझे। मैं चाहती थी कि जो मैं एक सफर कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा उस सफर से ना गुजरूं, इसलिए मैं पहले उनसे मिलना चाहती थी। जब मैं उनसे मिली तो जैसे हम में अल्लाह ताला ने एक बहुत हिस्स रखी है औरत में कि मर्द की निगाह को औरत बहुत दूर से पहचान लेती है। अगर वो उस पर पॉजिटिव डालता है तो औरत को पता चलता है, अगर वो नेगेटिव निगाह से देखता है तो औरत को पता चलता है। ये एक हैबिट है औरत की, ये गॉड गिफ्टेड चीज है। सिक्स सेंस लेडीज की बहुत फास्ट होती हैं, बहुत ज्यादा पता चल जाता है कौन उसको किस निगाह से देख रहा है। ये जो एक मर्द की आंखों में एक्सरे मशीन है ना, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये औरत को बड़ी जल्दी पता चल जाता है।
और मेरे जो प्रेजेंट हस्बैंड हैं, मैं माशाल्लाह उनके उस पॉजिटिव वे से बहुत इम्प्रेस हुई कि जब मैं फर्स्ट मेरी मीटिंग थी उनसे, तो उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी फीलिंग से और मुझे एक इस अंदाज से बता दिया कि मैं कितना केयरिंग हूँ, कितना लविंग हूँ और मेरी सोच में औरत कितना रिस्पेक्ट की जगह पे है। तो जिसपे मैं इंस्पायर होके एक्सेप्ट किया। उस टाइम तो हमें कुछ ऐसा तय नहीं हुआ था, जस्ट मुझे उस टाइम एक शेल्टर चाहिए था। इस माशरे में हम सक्सेसफुल होते हैं मर्द के साथ, इसलिए मेरे पास मुझे जरूरत भी थी और मेरी दुनिया में मुझे स्ट्रांग होने के लिए, माशरे में स्ट्रांग होने के लिए पैसे की या औरतों की जरूरत नहीं थी, एक अच्छे हम सफर की जरूरत थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मैं थैंकफुल हूँ उस फैमिली का कि जिन्होंने मुझे इनसे मिलवाया और मेरी शादी इनके साथ की। और अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वे खोला। और इनसे शादी के बाद तो यूं कहें कि जैसे हम एक पंजाबी में कहते हैं ना कि शादी हो जाए और वो स्पेशल समझे, हम कहते हैं कि इसको एक सुरखाब के पर लग गए हैं। और इट्स ट्रू कि इनसे शादी के बाद मुझे रियल में सुरखाब के पर लगे और उनसे मैं सफर करते करते आज एक सक्सेसफुल औरत बन चुकी हूँ। ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में आपने पहले एक बिल्कुल डिफरेंट आदमी देखा, उसके बाद एक नया डिफरेंट लुक आपने आदमी का देखा। तो आप मुझे इन दैट आप ये बताएं कि इस्लाम भी का स्कॉलर, आपने बहुत मजहबी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे देखे होंगे आप। इसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं, रिक्रिएशन के लिए आप क्या करती हैं, लाइक आप म्यूजिक सुनती हैं क्या, इससे भी आपका आपका लिंक है? जी, मुझे सूफियाना कलाम बहुत पसंद है। आबदा परवीन को सुनती हूँ, नुसरत फतेह अली को सुनती हूँ। मैं बहुत ही मतलब एक चिल और सोशल बुक लड़की थी, लेकिन जो मतलब डिम हो गई, बुक रीडिंग मेरी हॉबी थी, स्टडी करना मुझे पसंद था। मज़ाहिया जो चीजें हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, हॉरर मूवीज मुझे अट्रैक्ट करती हैं। लव स्टोरी से मैं ज्यादा हटके थी। तो लेकिन मतलब उनसे ऐसी बुक्स पढ़ती हूँ जिससे आप कुछ लर्न करें और वो चीजें देखती हूँ कि जिससे आपको कुछ सबक का मौजू। ये थोड़ा डिफरेंट था मेरा, लेकिन मुझे जैसे रीडिंग का भी शौक था, राइटिंग का भी शौक था, पोइट्री पढ़ती भी थी, पोइट्री लिखती भी थी और मुझे शौक था इस तरफ आने का। मैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में पोइट्री में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी, उसमें मुझे काफी गिफ्ट्स भी मिले। और परवीन शाकर से बहुत ज्यादा मैंने उनको पढ़ा है, उनसे बहुत इंस्पायर थी। एक जिंदा दिल, जिंदगी की जो अलामत होती हैं वो सारी एक भरपूर मुकम्मल तौर पे मुझमें मौजूद थी। That's great. हम क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसको इख्तिताम पर लेकर जाते हैं। आप बस हमें ये बताएगा कि इस टाइम जो हमारी यंग जनरेशन है वो किस तरह अपने आप को एक राइट वे पे लेकर जा सकती है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किस तरह, जो अपनी बेटियां हैं वो किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज देखे हैं। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना कितना जरूरी है किसी भी बेटी, किसी भी लड़की की सक्सेस में? सबसे पहले ये बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी शादी हुई और उसके बाद कुछ ऐसा तय नहीं हुआ था। हम लोग जैसे शादियां करते हैं बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पेरेंट्स में फादर से बहुत इम्प्रेस थी, एज ए मर्द मैंने बहुत अच्छा पाया उनको। उसके बाद मेरी शादी इतना बैड इम्पैक्ट रहा कि एक ऐसे मर्द से कि जो मुझे जीरो पे लेके चला गया, और अब मुझे एक ऐसा मर्द मिला कि जो मुझे इतना सपोर्ट किया कि उसने मुझे औरतों के लिए एक मॉडल बना दिया, एक हीरो की तरह पेश किया। तो शादी के बाद जैसे नॉर्मल उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना चाहती हैं, और क्या ऐसा था कि जो आप करना चाहती थी और नहीं कर पाई। जो उनके अंदर मुझे एक रिस्पेक्टेबल केयरिंग पर्सन नजर आया था, वो मैंने अपनी जिंदगी में उसका इफेक्ट देखा। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कॉलर बनना चाहती थी, उन्होंने मेरी जॉब को स्टॉप किया और मुझे कहा कि आप स्कॉलर के लिए एडमिशन लें, मुझे एडमिशन करवाया। फिर जिस जामिया में मैं गई वहां पे एज ए लेक्चरर मुझे वहां पे अपॉइंट किया गया, वहां मैं लेक्चरशिप पे थी और मुझे सपोर्ट करते रहे। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें जो एक क्वालिटीज हैं उनको तुमने स्टॉप कर दिया, उसको कंप्लीट करो। और अगर आपको एक अच्छा हमसफर इतना सपोर्टिव मिल जाए, सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो जरूर डेवलप होती है।
उसमें मैंने वहां पे भी मुझे बहुत अच्छे लोगों का सामना करना पड़ा, मिले मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे लोग दिए, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस दौरान जैसे एक औरत के नॉर्मल प्रोसेस से गुजर रही थी, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद सी नेमत से भी नवाजा। और उसमें जैसे कहा जाता है कि आने वाले जो होते हैं नस्लें होती हैं या बच्चे होते हैं वो आपके नसीब को बदल देते हैं। जैसे मैं इनसे शादी के बाद मैं दीन की तरफ वापस आई, इन्होंने जो एक रिलीजियस मजहब से मेरा ताल्लुक था कि मुझे वैसे पर्दे में वापस लौटाया, मुझे मेरी रिस्पेक्ट बताई, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि औरत कितनी कीमती चीज है, औरत कितनी स्पेशल चीज है, और औरत कितनी जरूरी है मर्द के लिए, मुआशरे के लिए, एक खानदान के लिए। उस दौरान उनका मेरी जिंदगी में आना मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा, और अल्लाह ताला ने मुझे जिस औलाद से नवाजा वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रही। और जो बेटा मेरा पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी औलाद से नवाजा कि जो बाय बर्थ मुस्लिम था। माशाल्लाह। मेरा मतलब इसके साथ लंबा सफर नहीं रहा, अल्लाह ताला ने मुझे इस औलाद की आजमाइश से भी गुजारा कि मैं जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं फैमिली से भी दूर थी, मेरे हस्बैंड भी दूर थे जो आउट ऑफ कंट्री थे, बिलोंग टू यूके, बट वो बहुत ही प्योर मुस्लिम हैं कि उन्हें रियल में जो इस्लाम ने औरत का किरदार बताया है वो उन्होंने बताया है कि औरत क्या है, और उस तरह से मुझे मेरी अहमियत बताई है। अगर मर्द अच्छा हो, अगर पेरेंट्स जो नहीं कर सके, मैं ये कहूंगी कि अगर शौहर अच्छा हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह से मुझे मिले, अगर शौहर सपोर्टिव हो तो वो आपके अंदर की कमियों में रूमियों को खत्म करके अंदर की कंप्लीट औरत निकाल सकते हैं। कि जो करीब ना रहते हुए भी, जैसे मेरा बेटा है जो 15 डेज मतलब दुनिया में आने के बाद रहा और आईसीयू में उसने गुजारा, और मैंने जो इस पीरियड से गुजरना था उस दौरान मेरी उस जामिया वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मजहबी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी। फैमिली दूर होने के बावजूद भी मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन उसके दुनिया से जाने से पहले ही इन्होंने दूर से भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग वुमेन बना दिया था कि इस पीरियड से गुजरना मुझे उतना मुश्किल नहीं लगा। यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सी जगहों पे है कि औरत बेटी पैदा करे तो उसे कसूरवार ठहराया जाता है, और अगर बच्चा चेंज होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ मर्द वो एबिलिटी रखता है कि वो चेंज कर सकता है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो जाए, स्पेशली बेटे की डेथ हो जाए, तो हम उस पे औरत को कहते हैं कि ये उस पे ब्लेम किया जाता है। लेकिन जैसे मैं इस पीरियड से गुजरी हूँ जहाँ ये मुझे एक स्टडी की तरफ लाए, दीन की तरफ लाए, दुनिया में मजबूत बनाया, वहां पे उन्होंने मुझे यहाँ पे भी दूर रह के भी सपोर्ट किया कि इस चीज से गुजरते हुए भी मुझे वो तकलीफ, वो दर्द नहीं हुआ कि मैं अकेले होते हुए भी मेरा बेटा कायनात से गया, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, अकेला सफर करना, उसका दुनिया से जाना और इस चीज से गुजरना। लेकिन मुझे याद है कि जब उसके आखिरी टाइम पे जिस तरह से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने इनसे कहा, तो उनके लिए भी ये उतना ही लॉस था, क्योंकि जितना माँ के लिए दुख होता है और फादर के लिए भी उतना होता है। तो इन्होंने मुझे इस चीज पे कहा कि तुम इस चीज को फील ना करना, मेरे लिए तुम ज्यादा है, अगर मर्द चाहे तो वो इस स्टेज पे भी आपको आके औरत को टूटने से बचा सकता है। जो हमारी यंग गर्ल्स हैं जो आगे जिन्होंने शादी की तरफ मूव करना है, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि वो अपने जो लाइफ पार्टनर चूज करें तो उसमें क्या क्वालिटीज हैं? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि जब वो अपनी बेटियों के लिए लाइफ पार्टनर चूज करें तो उनका मेंटल लेवल जरूर देखें। जहाँ हम ये देखते हैं कि उसमें कितना वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अर्निंग बहुत अहमियत रखती है कि शुजा भी होना चाहिए, सफी भी होना चाहिए, वेल सेटल भी होना चाहिए, लेकिन जो सबसे अहम चीज है मैं ये कहूंगी कि औरत जो है ना, जैसे मोहब्बत कहा जाता है, औरत को मोहब्बत में अहम पेश कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में जो औरत है उसमें वफा, सब्र और इज्जत, ये तीन चीजें हैं जो औरत इस चीज से गूंदी गई है। जहां पे औरत को इज्जत मिलती है वहां पे वफा और सब्र में वो बेमिसाल बन जाती है। इसलिए औरत को वो मर्द मिलना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट का लेवल हो, जिसे पता हो कि ये कितनी अहम है, जो उसको रियलाइज करवाए कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, तुम दुनिया के लिए कितनी अहम हो, तुम्हें कुदरत ने कितना अहम बनाया।
औरत भी इस ये जरूर देखना चाहिए जहां उसकी शादी हो कि उसको बिल्ड किस तरह किया गया, उसकी परवरिश किस तरह से की गई है, वो उस औरत को कितना स्ट्रॉन्ग करेगा कि वो एक अच्छी नस्ल देगी। बेसिकली यहाँ पे भी मर्द ही खुद को कैश करता है, जितना वो उसको रिस्पेक्ट देता है वो उतनी उसकी वफादार होती है, वो उतनी उसके लिए सबर वाली होती है। कैश मर्द नहीं करना है, लेकिन जैसे इस्लाम में कहा गया है कि मर्द को 4 शादियां करनी चाहिए। मैंने जो ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि पहले शायद मैं ये ना कहती, लेकिन जितने पॉजिटिव मर्द से मेरा ताल्लुक है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, कि मर्द ये याद रखते हैं कि हमें 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन इसकी गहराई में नहीं जाते कि मर्द को अल्लाह ताला ने कितना बैलेंस वाला बनाया है कि अगर वो चाहे तो वो इतनों पे भी बैलेंस कर सकता है, इस जगह पे भी रख सकता है कि मर्द वो अपना बैलेंस समझे। 4 बीवियों के हकूक कैसे पूरे कर सकता आप है। अपने हस्बैंड को इजाजत देंगी नेक्स्ट शादी की तरफ मूव करने की? नहीं, उनमें क्वालिटी तो ये बहुत ज्यादा है कि वो बैलेंस से हर रिश्तों में रख सकते हैं, लेकिन औरत के अंदर ना एक सेल्फिश वन भी आ जाता है। तो जब इतनी ज्यादा केयर मिलना शुरू हो जाए तो फिर हम औरतें चाहती हैं कि वो बस यहाँ स्टॉप लगा लें। बस मैं इस वे में कहूंगी कि वो इतना याद रखें कि बैलेंस रख सकते हैं, 4 की इजाजत है, लेकिन उसके लिए परमिशन नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में होप्स आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पेरेंट्स को बहुत आगाही की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, हमारे टीनेज गर्ल्स, यंग गर्ल्स को बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। बजाय इसके कि आप ट्रेंड्स को फॉलो करें, आप खुद से देखें कि क्या नॉलेज आपको लेना चाहिए। आप नॉलेज की डीपनेस पर जाएं, आप नॉलेज ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, तभी आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग वुमन बना सकती हैं। आई होप द शो वाज बेनिफिशियल फॉर यू। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रोग्राम ज़माना शनास। थैंक यू।